Hello everyone, a very good morning to you all. Good afternoon, good evening. How are you all? Very fine. Welcome to you all in Varna Academy. This is Ram sir. आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर में। मैंने कहा था कि आज आपका नाइट्रो, ठीक, नाइट्रो ग्रुप को हम कराने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में कुछ भी नहीं है, जैसे आपने क्लोरो को पढ़ा था वैसे ही नाइट्रो को पढ़ लेंगे, है ना। और आपको पढ़ाएंगे इसके बाद, नाइट्रो के ठीक बाद आपका सल्फो ग्रुप को पढ़ाएंगे, SO3H। ठीक, और एक और बचा है जो NCERT ने नहीं दिया है, बट उसको मैं कराऊंगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर। तो इतना करा करके एलिफैटिक में रोक दूंगा। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको कर लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, इसके बाद की वीडियो में ये आपका है। ठीक है हाँ, एसिड एनहाइड्राइड और मिसलेनियस क्वेश्चन, इन दोनों को देखते हैं। एक आपका नाइट्रो कंपाउंड सल्फोनिक एसिड, बहुत कम में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स और बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया था, इसके पहले वाले में नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने सीखा था। किसका सीखा था, याद है ना सबको। हाँ, अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 20 की, तो लेक्चर नंबर 20 में आपने अमाइड का नॉमेनक्लेचर बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, है ना। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, पक्का बता रहा हूँ। अमाइड वगैरह आता है और जो टफ चीज़ें हैं उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज राम सर इज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल। चलिए स्टार्ट किया जाए। IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाइट्रो कंपाउंड्स और सल्फोनिक एसिड को देखना है, तो जनरल की हम बात करें। ठीक है, जनरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, am I right or not? ठीक है, चलिए अगर हम जनरल की बात करें, फर्दर मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जनरल की बात करें, नाइट्रो कंपाउंड NO2 आपका आ गया। ठीक, NO2, ठीक, RNO2 ये क्या है आपका, ये नाइट्रो एल्केन है। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में जाएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन में जाएगा। ठीक है बेटा, रिप्रेजेंटेशन में जाएगा, एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन में जाएगा। चलिए इसको हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन कहा जाता है। व्हाट वी कॉल नाइट्रो एल्केन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो नाइट्रो, अगर हम बात करें इसके R क्या है, R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप। R इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब आप बताओ R की जगह, सबको पता है ना R की जगह क्या हो सकता है, CH3 C2H5, ऐसे ही सारा हो सकता है आपका। ठीक, दूसरा क्या है, RSO3H, ये है सल्फोनिक एसिड। ठीक, तो आपका R यही सब हो सकता है, C3H7। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या निकल करके आएंगे, CH3NO2 आ जाएगा, C2H5NO2, ये सब क्या है बच्चों, नाइट्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। इसमें आ जाइए CH3 SO3H, ठीक, C2H5 SO3H। देखो SO3H है क्या, ये सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड भी बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपका ये सल्फोनिक एसिड है SO3H, सल्फोनिक एसिड H+ की वजह से यहाँ से H+ रिलीज होगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक्चुअली लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जरूरी था ना, ये नाइट्रो एल्केन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एल्किल सल्फोनिक एसिड। ठीक, एल्किल सल्फोनिक एसिड। प्रेफरेंस ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर की बच्चों बात करें, तो प्रेफरेंस ऑर्डर में SO3H बहुत आगे है। बहुत आगे का मतलब COOH से आगे तो नहीं है, बट COOH के ठीक बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस सीरीज में भी बहुत आगे है। ठीक, अब हम प्रीफिक्स की बात कर ले बच्चों। ठीक है, प्रीफिक्स बहुत ज़रूरी है सबको। हाँ जी हाँ, प्रीफिक्स, चलिए भाई प्रीफिक्स। इसके हम बात करें नाइट्रो का प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स ऑफ, ठीक है, NO2। ठीक, तो ये तो नाइट्रो ही है, नाइट्रो।
और जिसका जैसे ध्यान दो हेलो, हेलो क्या होता है प्रीफिक्स, तो वहां पे आपका यहां पे नाइट्रो है प्रीफिक्स, ठीक। और सफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसका नहीं है, ठीक है, नाइट्रो का। आ जाइए भैया, नेक्स्ट है प्रीफिक्स ऑफ SO3H, ठीक, सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, इसका होता है सल्फो। क्या होता है बोलिएगा भैया, सल्फो। प्रीफिक्स SO3H का क्या होता है, सल्फो होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसकी हम बात कर ले, ये तो सफिक्स हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ नाइट्रो। अब सफिक्स में तो कुछ है नहीं इसके, NO2 का प्रीफिक्स नाइट्रो होता है, सफिक्स नहीं होता। प्रीफिक्स SO3H यानी आपका सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, प्रीफिक्स सल्फो होता है, और जबकि सफिक्स जो है वो डायरेक्टली सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये रहा प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक। अब हम आगे चले, प्रीफिक्स सफिक्स मिल गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, एग्जाम्पल्स मिल गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आपका जो है नॉमेनक्लेचर की तरफ। रूल की बात करें, यहां पे आपको रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि रूल एकदम कॉमन सा है, लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करना है, ठीक, लॉन्गेस्ट पीसीसी है ना। रूल के लिए आप कोई भी हमारा सीरीज उठा लो, सारा वही सारा रूल आपका काम करेगा। कोई भी आप पुराने लेक्चर्स में 20 लेक्चर्स आ चुके हैं डियर चिल्ड्रेन, जनरल इंट्रो पे, है ना, 20 लेक्चर्स, इट्स क्वाइट मोर, इससे पहले के जो 20 लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक। तो आपको उनको फॉलो करना है और 100% आपको IUPAC इजी वे में समझ में आ जाएगी, ठीक। चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया, ये नोट कर लिया। अब हम एग्जांपल की तरफ देखो, अब मैं रूल ऐसे बोल दे रहा हूं, लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करना है, लेकिन ये ग्रुप जिनसे लगे होंगे उन कार्बन को नहीं छोड़ना है, ठीक। यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नाइट्रोकार्बन एंड सल्फोकार्बन, जो कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग वो करोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रो और सल्फो की बात। आगे हम बात करें अगर, ठीक है, हाँ, ये आगे हम बात करें एग्जांपल्स की, नोट कर लिया हो तो हम इसको हटाएं, यहां पे एक बॉन्ड ऐसे लगा ही लो भैया। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पढ़े उन नॉमेनक्लेचर में कंपेयर करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन लेता हूं, एग्जांपल्स, ठीक, कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, CH3NO2। चलिए इसका नाम बताइए, ठीक, CH3NO2 का नाम बताइए भैया। इसका नाम है भैया, 1 पे NO2 लगा है, 1 ही तो है, एक ही तो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 1 को डायरेक्टली लिख सकते हैं नाइट्रो, या 1 नाइट्रो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो 1 नाइट्रो, ठीक है ना, 1 नाइट्रो। एल्केन की जगह मेथिल आ गया है तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक, मीथेन। या डायरेक्टली क्या आप लिख सकते हो, और नाइट्रो एल्केन, ठीक है। एक चीज और होता है, जैसे ध्यान दो, ये एक्चुअली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, आगे चल के आपको क्लास 12th में जो है मिलेगा, क्लास 12 के वीडियो में पढ़ा हुआ है मेरे, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये एक्चुअली नाइट्रोजन से भी जुड़ता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ता है। तो ऐसे ग्रुप है ना जो कि माइनस चार्ज रखते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं बेटा। आगे चल के इसमें भी आपको पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में जीओसी में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये मिल जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, नाइट्रोमीथेन कब बोला जाएगा, जब नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक। और यहीं पे ONO हो जाए तो एल्किल नाइट्राइल हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज है आपका, ठीक है, अभी यहां पे नहीं पढ़ना, आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एक लाइन हम ड्रॉ कर दे बीच में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, CH3CH2NO2। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। 1 2 2 कार्बन हो गए, 1 पे नाइट्रो लगा तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखें डायरेक्टली, नाइट्रो इथेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, नाइट्रो इथेन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CHNO2 CH3। चलिए इसका नाम बताइए,
तो ऐसा नहीं, यहां से नंबरिंग नहीं होगी, कहां से होगी, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, अब आपको पोजीशन बताना पड़ेगा, क्या होगा भैया, 2 नाइट्रो प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है ना, 2 नाइट्रो प्रोपेन। चलिए आगे आइए, आगे हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CnO2 डबल बॉन्ड CnO2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 होगा, ठीक है। चलिए इसको खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, क्या होगा इसका आंसर बोलिए। हाँ, बहुत लंबा सफर हो गया ना IUPAC का, वी हैव एंजॉयड सो लॉट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना, मतलब कि आप देखो सारे कंपाउंड्स हर तरीके के हम लोगों ने किया है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। बोलो भाई, कर लिया, आंसर मिलाइए, 1 2 3 4, ठीक भाई। देखो 1 पे भी सॉरी 2 पे भी NO2 है, 3 पे भी है, दोनों ही। देखो NO2 किसकी तरीके से ट्रीट किया जाता है, एज अ ब्रांच पहले लिखा जाता है, फिर PCC, फिर इन एन आइन, मतलब एन इन आइन लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 2,3 डाई नाइट्रो, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 2,3 डाई नाइट्रो। भाई देखो 2 पे भी NO2 है, 3 पे भी NO2 है, तो 2,3 डाई नाइट्रो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट हो जाएगा 2,3 डाई नाइट्रो ब्यूट, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 इन हो जाएगा, ठीक। देखो ब्यूट, 4 कार्बन थे, ब्यूट हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं था, 2 पे क्या था, इन था, तो क्या हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया, ठीक है बच्चों, 2,3 डाई नाइट्रो ब्यूट 2 इन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th। चलिए इसका नाम बताइए, ये भी एक नाइट्रो कंपाउंड है, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड and after that I will be taking one more example of ion, then after that I will go for which one, SO3H, sulfonic acid, okay। So first of all solve this one question please, you can solve I think, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉज करिए, सॉल्व करिए, मैं आंसर बताता हूं। नंबरिंग इधर से होगी, 2 पे आ रहा है नाइट्रो, इधर से भी 2 पे आ रहा है नाइट्रो, बट एल्कीन आपका नंबर 1 पे है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है। ब्रांच कहाँ है, एक ये ब्रांच है, 2 यहाँ पे है ब्रांच, ठीक। कितने ब्रांच है, 3 ब्रांच है टोटल, है ना, कितने ब्रांच है, सारी उंगली खुल गई, 3 है, ठीक है ना। तो 3 ब्रांच में ध्यान दो, अल्फाबेटिकली जाओगे, इसको क्लोरो कहते हैं, पहले क्लोरो आ जाएगा, 3 क्लोरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पे 4 पे नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा 2 4, कितनी बार आया, 2 बार, तो हो जाएगा डाई नाइट्रो, ठीक है ना। डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, अल्फाबेट सॉरी डिजिट के बीच में कॉमा, और डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और ध्यान दो अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस, याद रखिएगा। तो हो गया 2 4 डाई नाइट्रो, 3 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 5, तो हो जाएगा ये आपका पेंट, क्या हो जाएगा बोलो भाई, पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन है पेंट। अब ध्यान दो हर जगह तो एन है नहीं, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, डबल बॉन्ड का नंबर 1 से ज्यादा है तो क्या करते थे, पेंटा लगाते थे, तो क्या हो जाएगा ये पेंटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 पेंटा 1 पे भी है और 3 पे भी है, तो पेंटा 1 3 डाई इन, ठीक। क्या नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो 1 3, हाँ 2 4 डाई नाइट्रो पेंटा 1 3 डाई इन, ठीक है। 3 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो पेंटा 1 3 डाई इन, नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए भाई नोट हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन SW भी दूंगा भाई, उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए हटाएं इसको। सल्फो कब यूज होगा, कब सल्फोनिक एसिड यूज होगा, दोनों पे हम बात करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में एक क्वेश्चन और मैं लेके आता हूं, CH, ठीक है, ऐसे ही करता हूं, यहीं पे NO2 लेता हूं, ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा, हाँ ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है बच्चा, ठीक है। बच्चा पार्टी अब फिट है ना,
चलिए NO2 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये है कार्बन, यहाँ पे लगा आपका जो है मैंने एल्काइल ग्रुप लिया इस बार ब्रांच में, एल्काइल ग्रुप काफ़ी देर से नहीं लिया हुआ था, ठीक है। और ये आपका हो गया CH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH3। चलिए इसका नाम बताइए, सारे बच्चे बता लेंगे ना भाई। नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 पे है नाइट्रो, 3 पे है मेथाइल, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, मेथाइल नाइट्रो में कौन आएगा? मेथाइल आएगा। अच्छा भाई 3 मेथाइल, ठीक, 1 नाइट्रो, 3 मेथाइल 1 नाइट्रो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे ही है, तो ब्यूटाइन डायरेक्टली कर दें, ब्यूट 1 आइन करो या ब्यूटाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 मेथाइल 1 नाइट्रो ब्यूटाइन, ठीक, ये हो गया आपका इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका क्या होगा? सल्फो की बात करते हैं, है ना। हाँ, सल्फोनिक एसिड्स की बात कर लेते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है आपका, सल्फोनिक एसिड्स, ठीक। चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। CH3SO3H, इसका नाम बताइए, बोलो भाई। एक कार्बन, इसका सफिक्स यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि अकेला है, क्योंकि इसका सफिक्स भी होता है, यही मेन फंक्शनल ग्रुप बना। जल्दी तो नहीं बोल दिया, फिर से सुनो, इसका सफिक्स यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अकेला फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ठीक, और यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप के पास सफिक्स होता है तो उसका सफिक्स यूज होता है, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ब्रांच तो है नहीं, एक ही कार्बन है मेथ, एक के लिए एन लगाएंगे, मीथेन 1, ध्यान दो, मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक। अब ध्यान दो, एस लगा है, AEIOU में नहीं है, ठीक है, ये स्मॉल कर लीजिए, एस लगा हुआ है तो यहां पे ई लग जाएगा, ठीक है। तो मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड, या डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं? मीथेन सल्फोनिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं ना, मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये पहला एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, खुद से ट्राई करिएगा। CH3SO3H सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, NO2 होता तो प्रीफिक्स यूज होता, बट SO3H है, सफिक्स यूज होना है, तो क्या हो जाएगा? पहले डायरेक्ट लिखो, ब्रांच तो है नहीं, कोई ब्रांच, इसको ब्रांच नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इसका सफिक्स यूज कर रहा है ना, तो यानी ये आपका जो है, आपका इसका सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड हर जगह है, एन प्रोपेन सल्फ, एक मिनट, अब ध्यान दो, यहां पे डायरेक्टली सल्फोनिक नहीं लिख सकते, प्रोपेन तो लिख दिया, प्रोप क्यों लिखा? क्योंकि 3 कार्बन, भाई देखो नंबरिंग में 1 2 3, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड हर जगह था, इसलिए एन भी लिख दिया। ई क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे सल्फोनिक एसिड लिखना है। अब सल्फोनिक एसिड की पोजीशन क्या है? 2, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग, ठीक है जी, हाँ, अब अलग मतलब आपका जो है, एक और अभी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। जानबूझ करके मैंने दिया हुआ है, देखता हूं हमारे कितने बच्चे जो है इसको कर पाते हैं। चलिए खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। C2H5 C2H5 C2H5, ध्यान दो, कंफ्यूज मत होइएगा। आई डोंट थिंक सो हमारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। हाँ एक मिनट, ये CH होगा भैया, ये CH कर लो, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होगी? कर लिया पॉज करके ट्राई। नंबरिंग सर इस साइड से होगी, पक्का ना? इसी साइड से होगी, ठीक है। 1 2 क्यों होगी? क्योंकि 2 पे एल्कीन आ रहा है, इधर 2 पे केवल एल्केन आ रहा है, मतलब सिंपल कार्बन आ रहा है, ठीक है। ब्रांच जरूर है, बट एल्कीन का प्रेफरेंस ऑर्डर हेलोजन वगैरह से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपका 1 2 2 इधर हो गया, 3 4। अब 5 कहाँ से आए? क्योंकि 2 कार्बन है, तो एक काम करते किसी एक को ओपन, देखो 3 C2H5 इस कार्बन से लगा है। हाउ मेनी C2H5 आर देयर? 3 C2H5, 3 एथाइल ग्रुप्स आर देयर। अगर 3 एथाइल है बच्चों, तो any one of them you have to open it, okay? So I'm opening this one, CH2 CH3 मैंने ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4, आगे चल जाए, 5 6 कर दिया मैंने, 6 कार्बन हो गए। ओवरऑल ध्यान दो, ब्रांच कहाँ कहाँ है? ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये नहीं है, इसका सफिक्स यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 4
डाई एथाइल, ठीक है ना, दोगे ना 4 डाई एथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड एक जगह है 2 पे, तो हेक्स टू हेक्सा नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक ही है, हेक्सा टू ईन, हाँ ई भी रहेगा क्योंकि एस लगा हुआ है आगे, सल्फोनिक एसिड आना है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 सल्फोनिक एसिड, क्लियर। हाँ 4 डाई एथिल हेक्स, हाँ डाई एथाइल हेक्स टू इन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये सल्फोनिक एसिड यहां से स्टार्ट हुआ है, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, फिर आपको HW दे देंगे 2 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक, मजा आ रहा है, ये दोनों भी हलवा हो गए ना, हाँ अब खा सकते हैं ना हम लोग, हलवा लग रहा है ना, लगेगा, चलिए इनको देख लेते हैं भाई। अब हम बात करते हैं 1 2, ठीक है कोई नहीं, कौन सा एग्जांपल था, 3rd था ना, 4th हम बात करते हैं, 4th, चलिए 4th लेते हैं, CH3 COH CH CH SO3H, ठीक, COOH, चलिए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 3, इसका भी बाप है ये, इससे भी ज्यादा प्रेफरेंस सीरीज में आगे है ये, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, कोई ना कोई एक ही, तो भाई देखो विनर कोई एक ही होता है, चाहे जितने टीमें लड़े, चाहे जितने टीमें मैच खेले, चाहे जितनी टीमें आपस में भिड़े या लड़े, लेकिन विनर कोई एक होगा, सिकंदर कोई एक बनेगा, ठीक, तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप का कहानी है, चाहे जितने फंक्शनल ग्रुप रहें लेकिन कोई ना कोई एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, उसी का सफिक्स यूज होगा, बाकी सारे के सारे ब्रांच हो जाएंगे, क्लियर, बाकी सारे के सारे ब्रांच हो जाएंगे, अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग, यही चीज है मैंने आपको बताया हुआ है, सेम चीज यहां पे हो रही है, सेम चीज यहां पे आपको करना है, ये इसका भी सफिक्स है, इसका भी सफिक्स है, इसका है ऑल, इसका है सल्फोनिक एसिड, बट इन दोनों का प्रीफिक्स भी है तो प्रीफिक्स यूज होगा। अब ध्यान दीजिएगा 1, तो ये कहां से पता चलेगा, मैंने सीरीज लिखवाई है, कौन से लेक्चर में लिखवाई है, लेक्चर नंबर आई थिंक 6 है या 7 है, एक मिनट देखना ऊपर आपको लिखेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, वरुणा एकेडमी में आपको सारा मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक मिशन मैंने चलाया ही है, हाँ ऑर्गेनिक में कोई चीज छूट जाए तो फिर मतलब क्या है, ठीक है, चलिए भाई कितने आपके हो गए, 4 कार्बन, हमने क्या लिखा, ब्रांच हैं बिल्कुल हैं, एक का नाम है हाइड्रोक्सी, एक का नाम है सल्फो, क्या पहले आएगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, भैया देखो 3 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो, देखो 3 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एन हो जाएगा, और 1 पे क्या है ओइक एसिड, डायरेक्टली कर दें 1 लगाए या ना लगाए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो नाम क्या आया 3 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं 5th, चलिए इसका नाम बताएंगे, आई थिंक इतना तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, ये 4th था, ये 5th हो जाएगा, बोलो भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा था, इधर 2 पे आ रहा था, इधर से SO3H भी नज़दीक आ रहा है, ठीक है, सही है नंबरिंग। चलिए भाई ये हो जाएगा ब्रांच, इसका हो जाएगा सफिक्स, ओवरऑल चलो भाई 3 क्लोरो हो गए, 3 क्लोरो हो जाएगा, जी हाँ 3 क्लोरो हो जाएगा, ओवरऑल कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा पेंट, ठीक, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा पेंटा, 1 पे 3 पे पेंटा 1 3 डाईइन, ठीक, 1 3 डाईइन हो गया, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 5 हो गए, पेंटा 1 3 डाईइन, और 2 पे 2 सल्फोनिक एसिड, क्लियर, फिर से बोलूं 3 क्लोरो पेंटा 1 3 डाईइन,
भैया पेंटा क्यों हुआ, क्योंकि 5 कार्बन। ए क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा। 1 3 क्यों आया, क्योंकि 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, 1 2 पे है, 3 4 पे है। बट इनिशियल पोजीशन कौन सी बनेगी, यहाँ 1 बनेगी, यहाँ 3 बनेगी, शुरुआत की पोजीशन है ना। 2 थोड़ो नहीं बनेगी, 2 तो सेकंड पे आएगा ना। तो 1 इधर बना, इधर आपका 3 बना, तो 1 3 2 बार आया, इसलिए डाई। और है क्या, ये ईन है। यहाँ पे ई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एस है। AEIOU में कुछ होता तो ईन ना होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नोट कर लीजिएगा। HW पे आ जाएं। चलिए HW लिखिएगा। अगर हम HW की बात करें तो आपको 2-3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड बेटा। ठीक है, देर आर 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन यू ऑल, ठीक है। दीज 2 क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, एंड लॉजिक एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आई हैव गिवन टू यू ऑल. Please note it down it very well. Note it down everyone. Note it down very well everybody. चलिए नोट हो गया. So thank you so much dear children. We have enjoyed so lot. It was a wonderful class. ठीक है. अब कहोगे सर आप खुद से ही प्रशंसा कर ले रहे. आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. ठीक है. और हर पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे जो है मेरी कोशिश थी कि सारी पॉसिबिलिटी आपको आ जाए और मैंने सारा आपको दिया है. ठीक है. आप लोगों को मैं ये गारंटी लेता हूँ इतना पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटी दिलाता हूँ. आपके 11th एनुअल लेवल पे, GOC लेवल पे, NCERT लेवल पे, है ना, आपके नॉलेज के लेवल से. ठीक है. सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे. टेक केयर एवरीवन.